So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 6 with its exercise 6.3, and in this video we are going to do its question 15 and question 16. Okay, so let's go. तो देखो क्वेश्चन 15 में अपने पास क्या है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast 28 meter long cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. क्या दे रखा है कि एक पोल है जो 6 मीटर लंबा है और वो एक 4 मीटर की शेडो बनाता है ना, और उसी सेम टाइम पे एक टावर है जो 28 मीटर की शेडो बनाता है. तो अपन को बताना है कि हाइट तो जो टावर की हाइट है वो क्या होगी. तो देखो अपन ने ये दो सिंपल डायग्राम बना दिए, राइट है ना. अब जो पोल है और जो टावर है वो कॉमन सी बात है, ग्राउंड से 90 डिग्री के एंगल पे ही होंगे ना. जैसे ये टावर है तो टावर तो ऐसे तो बनेगा नहीं टावर अब ना, वो ऑफकोर्स जो बिल्कुल टावर तो बिल्कुल सीधा ही होगा, मीन्स वो ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा. तो ये कॉमन सी चीज़ है. ओके, तो ये दो ट्राइंगल्स दो अपन ने बना दिए. फिर देखो, लेट ए बी एंड सी डी बी द टावर एंड द पोल एंड शेडो ऑफ एंड लेट द शेडो बी बी ई एंड डी एफ. ओके, ये अपन ने माना है. फिर देखो अब दोनों से अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों जो है वो बिल्कुल सेम टाइम पर है, राइट, मतलब सेम टाइम पर वो शेडो बना रहे हैं. तो देखो द लाइट रेज फ्रॉम द सन विल फॉल ऑन द एंगल टावर एंड पोल एट द सेम टाइम. देखो अपन को दे रखा है कि दोनों सेम टाइम पे शेडो बना रहे हैं. अब सेम टाइम पे देखो ये पोल है और ये समझो टावर है अपने पास, है ना. एक सेकेंड, ये समझो अपने पास पोल है और ये अपने पास टावर है, राइट. दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है ना. अब सन समझो दोनों के सन जो है वो यहाँ पर है. अब सेम टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि सेम टाइम पे इसके लिए सन यहाँ पर होगा और इसके लिए यहाँ पर होगा, ऐसे तो होगा नहीं ना. सेम टाइम पे दे रखा है अपन को, इट मीन्स सन जो होगा वो दोनों के लिए एक ही जगह पर होगा, तो इसके लिए भी सन यहाँ पर ही होगा, है ना. इट मीन्स वो इससे सेम एंगल बनाएगा, राइट. मतलब वो दोनों से सेम एंगल बनाएगा. ये वाला जो एंगल होगा वो सेम होगा, राइट, क्योंकि वो सेम टाइम पे सेम एंगल बनाएगा दोनों से. तो अपन ये बोल सकते कि सेम टाइम पे जो होगा वो सेम एंगल होगा, राइट. फिर देखो अब अपन ने लिए दोनों ट्राइंगल्स अपन ने ले लिए. उसके अंदर एक तो अपन को पता है कि ये दोनों 90 के एंगल्स है ना, तो एक एंगल तो कॉमन हो गया, राइट. और एक क्या ये वाला जो ट्राइंगल है अपने पास डी एफ सी वो बी ई ए के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि क्योंकि सन जो है वो सेम एंगल बनाएगा, मैंने बताया आपको अभी. तो सेम एंगल बनाएगा तो इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. तो अपन ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो हो गए वो सिमिलर हो गए. और देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इट मीन्स उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा. तो अपन यहाँ लिख देंगे कि ए बी अपॉन बी सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन डी एफ, है ना. फिर ए बी अपॉन 6. अब देखो सी डी की वैल्यू अपन को गिवन है 6 और डी एफ की वैल्यू पता है अपन को 4 और बी की वैल्यू पता है अपन को 28. अपन को निकालनी है ए बी की वैल्यू. तो सबकी वैल्यूज अपन ने पुट कर दी, ए बी को एज इट इज रहने दिया. तो ए बी अपॉन 6 इजिकल 28 अपॉन 4. इसको अपन ने कैंसिल आउट करा, कितना आया यहाँ पे अपने पास 7. फिर 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ए बी की वैल्यू आ गई अपने पास 42 मीटर. तो हाइट ऑफ टावर क्या हो गई अपने पास 42 मीटर की. ओके, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, बस सिंपल डायग्राम बनाओ, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करो. सिमिलर कैसे, एक 90 डिग्री का एंगल होगा, एक 90 डिग्री का एंगल होगा और दूसरा एंगल वो होगा जो सन टावर का और पोल के साथ बना रहा है, वो एंगल सेम होगा क्योंकि सेम टाइम पे सेम एंगल होगा. ओके, तो दोनों का सिमिलर करो, रेशियो बनाओ और दोनों फिर सॉल्व कर दो. ओके, तो अपना आंसर आ गया 42 मीटर. एंड आई होप आपको 15 पार्ट समझ आया होगा. अब देखते हैं अपन 16th क्वेश्चन. देखो इसके अंदर क्या है, इफ ए डी एंड पी एम are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC and PQR ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM. ओके, देखो क्या दे रखा है अपन को कि दो ट्राइंगल्स है, इसके अंदर AD और PM जो है वो AD और PM जो है वो उनकी मीडियंस है, राइट. और अपन को क्या दे रखा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. तो देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो अपन को पता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो
इक्वल होगा। तो अपन ये लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, राइट, अपन ये लिख सकते हैं। फिर देखो, और एक और चीज़ होगी कि जो एंगल्स हैं उनके वो भी सिमिलर होंगे, राइट, जो एंगल्स होंगे वो भी सिमिलर होंगे, क्योंकि जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर है, और सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होता है। ओके, देखो फिर देखो, सिंस पी एम ए डी एंड पी एम आर मीडियंस दे डिवाइड देयर अपोजिट साइड्स इन इक्वल रेशियो। अपन को पता है कि जो मीडियन होती है वो उसके अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मीन्स जो ए डी मीडियन है वो इस बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मीन्स बी डी जो होगा वो डी सी के इक्वल होगा और क्यू एम जो होगा वो एम आर के इक्वल होगा, राइट। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, राइट, क्योंकि बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है ना, और बी सी जो है वो बी डी प्लस डी सी है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि 2 ऑफ बी डी इज इक्वल टू बी सी, तो बी डी क्या हो जाएगा बी सी बाई 2, और सिमिलरली क्यू एम को अपन लिख सकते हैं क्यू आर बाई 2, राइट। और ये चीज़ ये होता भी है कि मीडियन जिस पार्ट को डिवाइड करती है, जो हाफ पार्ट होता है वो पूरी का जो मतलब ये वाला जो पार्ट होता है वो इस पूरी लाइन का हाफ होगा, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, अपन को पता है, सिंपल सी बात है ना। फिर देखो, ये जो फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों से अपन लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। कैसे? देखो, जो बी सी अपॉन क्यू आर है इन दोनों को अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया ना, मतलब दोनों को अपन ने यहाँ भी 2 से कर दिया और यहाँ भी अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों को अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो, न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करा, डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करा, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। फिर अपन ने बी सी बाई 2 अपन को पता है बी डी है, और क्यू आर बाई 2 अपन को पता है क्यू एम है, तो बी सी बाई 2 की जगह अपन ने लिख दिया बी डी और क्यू आर बाई 2 की जगह अपन ने लिख दिया क्यू एम। तो अपने पास ये बन गया कि ए बी इज अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, राइट, ये अपने पास बन गया। फिर देखो, अपन ने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अपन ने लिया, राइट। अब इसके अंदर देखो, एंगल बी और एंगल क्यू अपने पास इक्वल है, क्योंकि दोनों पूरे ट्राइंगल सिमिलर से अपन ने यहाँ पे लिखा है ये कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ओके। और ये दो साइड्स का रेशियो अपन ने इक्वल प्रूव करा है। तो देखो, एक एंगल इक्वल है और दो साइड्स का रेशियो अपन ने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो ऐसे इस रूल से अपन बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो हो जाएंगे वो सिमिलर हो जाएंगे, राइट। ट्राइंगल सिमिलर होगा इट मीन्स उनका साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो अपन बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो ए डी अपॉन पी एम के इक्वल हो जाएगा, ओके। आई होप आपको 6 वाला पार्ट भी समझ आया होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। और इसी के साथ अपन जो एक्सरसाइज 6.3 वो भी यही खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 का जो थ्योरम 6.6 है वो देखेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ओके। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस, टिल देन बाय बाय।